महिमा को जानना चाहिए। तो बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर ही एक मौनी बाबा का आश्रम है, भारती बाबा गंगा भारती करके बोलते हैं, उसके ऊपर है इंद्र सिंहासन। तो इंद्र सिंहासन कहते हैं देवी देवताओं का, वहाँ पर जब जैसे कपाट बंद होता है, तो मनुष्य लोग 6 महीना पूजा करते हैं, उसके बाद दशहरे वाले दिन जैसे बैठते हैं, कपाट बंद की तारीख निकालते हैं, ठीक है? जैसे इस साल 2024 में 17 तारीख निकला है, 17 नवंबर, ठीक है? ऐसे ही जब कपाट ठीक है, फिर जब देवताओं को सौंपा जाएगा तो कहते हैं इंद्र सभा, तो इंद्र देवता की वहाँ देवताओं की सभा रहती है कि अब मनुष्य लोगों का कार्य खत्म हो गया, अब हमारा कार्य शुरू होगा, तो वो लोग सभा करते हैं। तो रे हर जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, नारायण नारायण। तो जहाँ बद्री विशाल के संत हो तो स्वाभाविक के सबसे पहले चर्चा भगवान बद्री नारायण पर ही हो। मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से चार धाम करने जब हम बद्री विशाल के दर्शन करने उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उत्तराखंड में हमें बद्री विशाल जाकर किन किन स्थानों का दर्शन करना चाहिए और वहाँ कितने दिन रुकना चाहिए, इस पर गुरुदेव से चर्चा करते हैं। नर्मदे गुरुदेव। नर्मदे हर, जय बद्री विशाल। तो जैसा कि इन्होंने पूछा, काफ़ी अच्छे विषय पूछा है, क्योंकि हमको काफ़ी साल बद्रीनाथ में रहे, अभी भी उसी साइड में जोशीमठ से आगे हमारी कुटिया है, वहाँ रहते हैं। तो क्या है, बद्री विशाल बहुत से लोग जाते हैं, तो बहुत से लोगों को जैसे कि वहाँ की कथा जानकारी नहीं रहता है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि वहाँ यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ का बद्रीनाथ जी का क्या महत्व है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी। उधरी बोलते हैं गर्भ, पेट में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता जो बद्रीनाथ। लेकिन बद्रीनाथ में रह के सात्विक भाव से जाना चाहिए, सात्विक भाव से जाके ध्यान, वो ध्यान की भूमि है। क्योंकि नारायण, आपने देखा होगा, जो लोग गए होंगे वहाँ पर नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में पद्मासन में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा क्या है, दूसरा वहाँ पर कम से कम 3 दिन तो कम से कम रुकना चाहिए। 3 दिन वहाँ पर रुकेंगे तब आपको वहाँ पर दर्शन होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं, जो मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और भाग कर आ जाते हैं तुरंत। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ की महिमा, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर जाके ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से वहाँ की जानकारी बता रहे। तो सर्वप्रथम बद्रीनाथ जी की ऐसी कथा आती है कि कहते हैं कि एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य था, राक्षस था। तो भगवान उससे युद्ध जब किया, तो युद्ध करते करते जब भगवान नारायण उधर आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर देखो, बद्रीनाथ में क्या है, चारों मौसम विराजमान रहते हैं। आप कभी जाओगे ना बद्री विशाल में, तो आपको सर्दी, गर्मी और बसंत ऋतु और बरसात, ये चारों मौसम आपको एक ही दिन में अनुभव हो जाएगा। जैसे सुबह उठोगे तो आप सर्दी, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा दिन निकल 11-12 बजे वहाँ गर्मी का महसूस, फिर उसके बाद 3-4-5 बजे पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, ठंडी हवाएं, मतलब 3-4 बजे के बाद फिर बारिश हो जाती है। 2 से 3-4 के बीच में ठंडा होता है, मतलब बारिश का मौसम भी होता है, फिर शाम को पवन मंद। तो एक दिन में, कहने का मतलब है, चारों मौसम का ही अनुभव हो जाता है। तो भगवान ने कहा देखो इतनी सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पर तो ये केदार क्षेत्र है पूरा, बद्री विशाल का, और ये पीछे केदारनाथ, ये पूरा केदार क्षेत्र है। तो बाबा केदार की नगरी है, तो भगवान शिव जी पार्वती वहाँ पर निवास स्थान मतलब रहते थे। तो क्या हुआ एक बार भगवान ने कहा यहाँ तो शिव पार्वती रहते हैं और हम यहाँ पर तप के लिए आए हैं, यहाँ पर तपस्या कैसे करें। तो भगवान ने एक लीला करी। तो वहाँ पर एक, कभी आप जाओगे तो बामणी गांव है, बामणी गांव के पास किसी से आप पूछना बामणी गांव, वहाँ पर एक पत्थर है, शिला है, जो नारायण का जन्म स्थान भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में, विष्णु भगवान बालक के रूप में वहाँ कहते हैं रुधिन करने लग गए, रोने लग गए। शिव जी पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि कौन रो रहा है, ये बालक कौन है, तो शिव जी
बोले दे देखो ये तो नारायण है और अपनी लीला कर रहे हैं, तो अपनी लीला कर रहे हैं, इनको रहने दो। लेकिन पार्वती माता बोली नहीं देखो यहाँ पर तो महादेव जी कितना बर्फ़ गिरता है, कितनी 10-10, 20-20, 50 कितना फिट सतयुग में तो कितना बर्फ़ गिरता होगा। तो बोले नहीं मेरे को तो इनको अपने घर पे ले जाना है। तब वो माँ पार्वती जी उनको भगवान जो बालक रूप में थे उनको लाई और अपने घर में मतलब जहाँ पर शिव पार्वती जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ निवास करते थे वहाँ पर उनको सुला दिया और भगवान तो बहाना मार के वहाँ सो गए। ठीक है, शिव पार्वती कहते हैं कि जब भ्रमण में गए, विहार करने गए, तो विहार करके जब वापस आए तो भगवान ने तपस्या में लीन हो गए, चतुर्भुज रूप में तपस्या में लीन हो गए और बोले कि माता जी ये हमको ये तपस्या के लिए ये जगह दे दो। तो शिव जी बोले देखो हमने क्या कहा था। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है आप भी तपस्या करो और हम भी यहाँ पर रहेंगे क्योंकि हमारा भी ये स्थान है, तो हम यहाँ पर आधे केदारेश्वर के नाम से रहेंगे। तो आधे केदारेश्वर के नाम से वहाँ पर शिव जी प्रकट हो गए। तो बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसी के नीचे ना आधे केदारेश्वर मंदिर है। कहते हैं वो शिवलिंग भी किसी का बनाया हुआ नहीं है, भगवान शिव के द्वारा अपने आप वो गरुण शिला है बगल में, गरुण शिला के वहीं पर ही मध्य में है। तो वो वहाँ पर शिव जी भी रहते हैं और बद्रीनाथ जी भी रहते हैं। कहते हैं कि जो केदारनाथ नहीं जाते हैं तो आधे केदारेश्वर जो बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक नीचे है, ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ का डिस्टेंस मुश्किल से 50 मीटर होगा बद्रीनाथ मंदिर से और वो, ठीक है। तो जो लोग केदारनाथ नहीं जाते तो उनको आधे केदारेश्वर मंदिर का दर्शन करके फिर बद्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम परिक्रमा में आते हैं जब, तो परिक्रमा में जब आते हैं तो माँ लक्ष्मी जी, ठीक है, लक्ष्मी जी का है। तो भगवान नारायण जब तपस्या करने लग गए तो लक्ष्मी जी को पता चले कि मेरे पतिदेव तपस्या में लीन हो गए हैं भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में। तो माँ लक्ष्मी माता क्या बेरी का पेड़ बन के, कहते हैं बेरी, बेरी का पेड़ बन के उनका छाया करने लग गए ताकि उनको ठंडी हवाएं और बर्फ नारायण को ना लगे। तो उन्होंने और अमृत की बूंदे उसमें अमृत की बूंदे टपकाने लग गई माँ लक्ष्मी। तो भगवान नारायण को भी जो है भूख प्यास अपनी तपस्या में लीन रहे काफ़ी समय के बाद और ऋषि मुनियों को औरों को पता चला, वो लोग भी आए, उन्होंने भी तप शुरू कर दिया, ठीक है। फिर नारायण ने काफ़ी समय बाद जब आँख खोला तो कहा देखा अरे लक्ष्मी लक्ष्मी देवी तुम बेरी का पेड़ और तुमने मेरे से भी ज़्यादा तुम्हारा तप हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु देखो मैं क्या वरदान मांगू, बस मेरा नाम आपके साथ जुड़ जाए, बस ऐसा कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बद्रीनाथ मतलब लक्ष्मी के नाथ बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ उनका नाम पड़ गया। बद्री विशाल कैसे पड़ा, कहते हैं द्वापर युग में एक राजा थे, विशाल नाम के एक राजा थे। वो बद्री विशाल भगवान की, जैसे आज के समय में आप जाएंगे तो बद्रीनाथ में जैसे होता है ना कोई भी मंदिर होता है, जैसे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं तो वहाँ के आसपास के लोग भगवान को सेवा करने जाते हैं ना जी, कि भाई कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। तो ऐसी विशाल नाम के राजा थे, भगवान की सेवा में रहते थे, बहुत समय तक सेवा में रहे। तो सेवा में रहते रहते उन्होंने भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा प्रकट होकर उन्होंने कहा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरा भी नाम आपके साथ जोड़ दूं। तो बद्री विशाल, तो द्वापर युग में जो राजा थे विशाल नाम के, तो भगवान ने उनका नाम भी जोड़ दिया अपने साथ, तो बद्री विशाल, ऐसे उनका बद्री विशाल नाम पड़ा है। तो कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आप जब जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर का, जैसे जो राइट मतलब जैसे मंदिर ये है तो मंदिर का सामने से जब आप देखेंगे तो मंदिर ये है, तो इधर राइट हैंड पे चरण पादुका है, राइट हैंड पे मतलब जैसे ये मंदिर का सामने का हिस्सा है तो बद्रीनाथ मंदिर के राइट हैंड इधर को, ठीक है। तो वहाँ पर एक चरण पादुका है, चरण पादुका वहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन के चरण आज भी बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग वहाँ नहीं जाते हैं, 3 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, पैदल जाते हैं वहाँ पर। अगर आप चाहें तो पिट्ठू भी ले जा सकते हैं, पिट्ठू नेपाली भी मिल जाते हैं वहाँ जाने के लिए।
तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भगवान घोर तपस्या करने लग गए, नर नारायण, ठीक है, घोर तपस्या में लीन हो गए। तो वहीं पर एक इंद्र सिंहासन भी है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, जो यात्री रहते हैं उनको क्या, वो तो आए दर्शन किया, वीडियो फोटो में ही लगे रहते हैं। तो वहाँ जाके ज़्यादा वीडियो फोटो, पहले भगवान का दर्शन महिमा को जानना चाहिए, वीडियो फोटो में नहीं लगे रहना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो हम तो आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि कभी बद्री विशाल जाओगे तो आपको ये चीज़ें जानकारी होना चाहिए और आप इन चीज़ों का दर्शन करें और कम से कम 3 दिन बद्रीनाथ में स्टे करें, रुके वहाँ, तब वहाँ की महिमा आराम से। किसी भी तीर्थ में जब जाते हैं, आप इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, तो आपको कम से कम वहाँ रुकना चाहिए और उस महिमा को जानना चाहिए। तो बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर ही एक मौनी बाबा का आश्रम है, भारती बाबा, गंगा भारती करके बोलते हैं, उसके ऊपर है इंद्र सिंहासन। तो इंद्र सिंहासन कहते हैं देवी देवताओं का, वहाँ पर जब जैसे कपाट बंद होता है तो मनुष्य लोग 6 महीना पूजा करते हैं, उसके बाद दशहरे वाले दिन जैसे बैठते हैं, कपाट बंद की तारीख निकालते हैं, ठीक है। जैसे इस साल 2024 में 17 तारीख निकला है, 17 नवंबर, ठीक है। ऐसी जब कपाट ठीक है, फिर जब देवताओं को सौंपा जाएगा तो कहते हैं इंद्र सभा। तो इंद्रों की, इंद्र देवता की वहाँ देवताओं की सभा रहती है कि अब मनुष्य लोगों का कार्य खत्म हो गया, अब हमारा कार्य शुरू होगा, तो वो लोग सभा करते हैं। तो इंद्र, इंद्र सभा का इंद्र सिंहासन ऊपर है बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर, ठीक है। तो जब नर नारायण तपस्या करने लग गए चरण पादुका के पास, तो इंद्र को लगा कि यार यहाँ कौन तपस्वी आ गया, उसको तो पता नहीं था। तो उसने कहा कौन तपस्या है जो मेरे सिंहासन को भी हिला रहा है। तो उसने क्या करा, अप्सराओं को भेज दिया, बहुत सारी अप्सराओं को भेज दिया और सुंदर वातावरण कर दिया वहाँ पर, तरह तरह के पक्षी आ गए, सब कुछ, तो तपस्या में विघ्न डालने के लिए। लेकिन नारायण तो नारायण है, नारायण सब जानते हैं। नारायण ने क्या करा, अपनी जंगा को फाड़ा, ठीक है, अपनी जंगा को फाड़ के उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट कर दिया। तो कहते हैं वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो इंद्र था वो भी उस पर मोहित हो गया, उल्टा उस पर मोहित हो गया और बोला अरे ये तो कोई साधारण नहीं हो सकते। तो भगवान भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ और आप यहाँ से जाओ, और ये जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी वो स्वर्ग लोक में चली गई और वहाँ पर उर्वशी जी ने तपस्या भी किया था। वहाँ पर एक उर्वशी पर्वत भी है, बामनी गांव के ऊपर एक उर्वशी पर्वत है, कहते हैं वहाँ पर उर्वशी कुंड भी है। वहाँ उन्होंने तप किया, तप करने के बाद वहाँ पर एक धारा बहती है, तो उर्वशी नाम की एक धारा बहती है, तो वहाँ पर वो बामणी गांव में ही आपको दर्शन होगा, ठीक है। तो ये महिमा हो गई बद्रीनाथ के चरण पादुका की। तो भगवान ने अपने वहाँ पर चरण बना दिए, तो वो उस चरण पादुका का आज भी दर्शन होता है। वो 3 किलोमीटर है बद्रीनाथ के राइट हैंड से ऊपर को। उसी के पीछे नीलकंठ पर्वत है बैक साइड में, उन्हीं चरण पादुका के सामने, बिल्कुल चरण पादुका आप खड़े हैं वहां से दिखता है नीलकंठ पर्वत, दोनों पर्वत के बीच में, नारायण पर्वत और उर्वशी पर्वत के बीच में। वो इस तरीके का पर्वत है पूरा, उसमें बर्फ जमी रहती है। तो कहते हैं उसमें ओम भी बना है, आप कभी जाओगे बीच में ध्यान से देखना, उसमें ओम की आकृति दिखती है। तो ऐसा भी बोलते हैं, अब कथाएं हैं, हमने जो सुना है वो हम बताते हैं। कहते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक ही पुजारी होता था पहले। तो केदारनाथ जी की पूजा करते थे, फिर बद्रीनाथ जी की पूजा करते थे। बहुत साल पहले कब होता था, किस जमाने में होता था, ये तो पता नहीं, हमने सुना है वही बता रहे। तो कहते हैं कि बीच में एक सेब का कोई पेड़, कोई भी फल होगा, सेब होगा या कोई फल उत्पन्न हो गया, तो उसने वो, उसको भूख लगा तो उसने खा लिया। तो कहते हैं कि जब से वहां पर नीलकंठ महादेव, जो नीलकंठ पर्वत बोलते हैं, वो प्रकट हो गए वहां पर, वो रास्ता बंद कर दिया। तो केदारनाथ का वो रास्ता और बद्रीनाथ का वो रास्ता बंद हो गया। वरना पहले बताते हैं कि वो एक ही पुजारी बद्रीनाथ और केदारनाथ की पूजा करते थे। तो नीलकंठ महादेव साक्षात प्रकट है वहां पर, आप कभी जाओगे और उसमें बीच में ओम का दर्शन भी करना, तो ये दर्शन करने लायक जगह है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब जाओगे, लीला ढूंगी का तो बता दिया, जहाँ पर भगवान का लीला ढूंगी जन्म स्थान है। फिर वहां पर एक नंदा माता का मंदिर है, नंदा देवी। नंदा देवी क्या है, हिमालय की देवी है, पार्वती माता। पार्वती पार्वती माता को ही नंदा देवी कहा जाता है। तो वहाँ पर जो है उनके, जो उनके लिए उनके लिए ब्रह्म कमल चढ़ता है, जो सावन के महीने में आता है, और नंदा अष्टमी पे वो फूल चढ़ता है ब्रह्म कमल के नाम से। तो वहाँ पर जो लोकल लोग जो गांव के रहते हैं, उनकी कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं, मानते हैं।
तो नीलकंठ पर्वत जो होता है वहाँ की तलहटी में वो होता है, और वो सबसे पहले नंदा माता को ही वो पुष्प चढ़ता है, उससे पहले कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो नंदा माता को वो पुष्प चढ़ता है, और नंदा अष्टमी वाले दिन, जो राधा अष्टमी को भी नंदा अष्टमी कहते हैं, तो उस दिन वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। और तो आप नंदा देवी का भी आप दर्शन कर सकते हैं, वो बामणी गांव में है, मंदिर के, वो भी मंदिर के राइट हैंड में है। फिर उसके बाद आप मंदिर के नीचे क्या है, आप देखो अनुभव करोगे, कुछ लोग आते हैं धारा के सामने से निकल जाते हैं, वहाँ पर दो धाराएं और हैं, एक प्रहलाद धारा है, एक कुरुम धारा है। तो वहाँ कई लोग आते हैं, उनको प्रहलाद धारा और कुरुम धारा के बारे में कुछ पता नहीं है। तो प्रहलाद धारा में क्या है, देखो आप एक ही जगह है, बद्रीनाथ का मंदिर जैसे ये है, और नीचे गर्म पानी है, वहाँ गर्म हॉट वाटर निकलता है, बहुत गर्म पानी निकलता है। उसी के बगल में थोड़ा जस्ट इधर आओगे तो प्रहलाद धारा है, उसमें पता है आपको जल कैसा मिलेगा, गुनगुना। आप हाथ, आप सेम ही जो हम आपको बता रहे हैं, आप सेम उस चीज़ का अनुभव करना वहाँ जाके। तो वहाँ पर जब आप हाथ डालोगे प्रहलाद धारा में, तो गुनगुना पानी है, जैसे गुनगुना होता है ना, वो पानी है। उसके बगल में कुरुम धारा है, तो उस कुरुम धारा में आप जब हाथ डालोगे तो कहते हैं बिल्कुल ठंडा पानी है। तो जगह एक ही है, लेकिन देखो वहाँ पर 3 डिफरेंट है, तो यही शक्ति है। परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ पर शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। उन शक्ति को हम ध्यान के द्वारा अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है। गर्म पानी भगवान के चरणों से जाता है, जो गर्म कुंड का हॉट वाटर है वहाँ से चरणों से जाता है। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं कि बौद्ध धर्म जब चला, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हुए, वो मूर्ति पूजा को ज़्यादा नहीं मानते थे, मूर्ति को वो करते थे। तो कहते हैं कि बौद्ध जब उधर आए, तो वहाँ पर जब कुछ लोग पुजारी थोड़े बहुत रहे होंगे, तो भगवान की जो प्रतिमा थी वो नारद कुंड में छुपा दी। वहाँ पंचशिला है, गरुणशिला। गरुणशिला कहाँ पर है, जो आदि केदारेश्वर का मंदिर है वहाँ पर है गरुणशिला। फिर मार्कंडे शिला है, मार्कंडे शिला जो गर्म पानी कुंड है वहाँ पर मार्कंडे शिला है। फिर मार्कंडे शिला, उसके बाद नारद शिला है, जो महिला कुंड और तप्त कुंड के सामने एक शिला है, नारद जी की प्रतिमा बना है, वहाँ पर नारद शिला है। उसी के बगल में एक इस तरीके से आकृति वाला, सांप की आकृति की तरह दिखेगा नारद शिला के पीछे, उसको बोलते हैं बराह शिला। फिर उसके नीचे नरसिंह शिला है, वो अलकनंदा के अंदर है। उसका दर्शन हमेशा अक्टूबर के महीने में, जब जल का स्तर पूरा कम होता है तब होता है, या तो कपाट खुलने के समय होता है, या फिर अक्टूबर के महीने में होता है, या कपाट खुलने के समय नरसिंह शिला का दर्शन होता है। तो इन शिलाओं का क्या है, मैं जब भगवान कहते हैं, जब नारायण जब साक्षात स्वयं बैठे हों, तो उनके जो होते हैं वो स्वयं आ जाते हैं। नारद जी आ गए तपस्या करके, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की और पत्थर रूप में हो गए, ऐसा बताते हैं। तो पंचशिला हो गया। फिर वो जब मूर्ति को पुजारी लोगों ने छुपा के वो लोग भाग गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कोई भी पूजा करने के लिए कोई भी मूर्ति, कुछ भी साधन नहीं था। तो वहाँ पर धर्म की स्थापना कैसे हो। तो देवता लोगों की सारी मीटिंग हुई, ब्रह्मा जी के पास गए, वही वहाँ पर, तो कैसे होगा, बोले कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी सबको लेके शिव जी के पास गए, बोले महादेव जी देखो ऐसा ऐसा हो गया, वहाँ तो नारायण का कोई विग्रह या कुछ भी पूजा अर्चना करने के लिए कुछ नहीं है, कलयुग में कैसे होगा, लोग असुरी स्वभाव के हो जाएंगे इधर। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही अवतार लूंगा। तो उन्होंने केरला में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण के यहाँ, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद 11 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में वो ज्योतिर्मठ, पहले तो ज्योतिर्मठ, जोशी मठ का नाम पहले ज्योतिर्मठ था, तो वो जोशी मठ में आए। और जोशी मठ में आने के बाद उन्होंने वहाँ तप किया 11-12 साल की उम्र में। और एक पेड़ के नीचे जब तप किया, पेड़ के नीचे एक गुफा है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, वहाँ पर एक गुफा भी है आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो कहते हैं आत्मा का दर्शन हो गया उनको, जब आत्म ज्योति का दर्शन हो गया, जब उनको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, उस पेड़ को भी हो गया, तो पेड़ अमर भी है। तो आप कभी जाओगे तो जोशी मठ में आप उसका भी दर्शन करना, उसको कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी भी है, ठीक है। फिर वहाँ से आप जब दर्शन करेंगे, फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी जब वहाँ से चलो तो चले, तो कहते हैं कि बद्रीनाथ जी जब पहुँचे, वो किसी भी तरीके से पहुँचे होंगे,
ढाई 3,000 वर्ष पहले की बात है। तो जब वो पहुंचे तो उनको मंदिर नहीं मिल रहा था, तो आकाशवाणी हुआ वहां पर। भगवान ने आकाशवाणी किया, बोला मेरी प्रतिमा नारद कुंड में है, उसको वहां से निकाल के यहाँ पुनः स्थापन करो। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी नारद कुंड में गए, प्रतिमा को निकाला और वहां पर स्थापना कर दिया। ठीक है। फिर बाद में तो मंदिर का निर्माण जो भी हुआ होगा वो लोगों ने किया है। ठीक है। फिर उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ जी चले गए, उनका वहाँ समाधि हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं इधर भृगु भृगु गुफा। तो वहाँ पर भृगु जी हैं, भृगु जी तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या है, दो नाग नागिन का जोड़ा वहाँ पर, कहते हैं कि वो तब तब कर रहे थे। तो वहाँ पर तपस्या में उनकी विघन जब डाला तो नाग नागिन को वहाँ पर भृगु जी ने शाप दे दिया, कहते हैं। तो एक पत्थर पे नाग नागिन का जोड़ा आज भी बना हुआ है। आप जाओगे, नाग नागिन के जोड़े के नाम, बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसके इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, बद्रीनाथ के लेफ्ट साइड में जब आप माता मूर्ति की तरफ जाएंगे, माता मूर्ति पूछना, तो माता मूर्ति की तरफ जब जाएंगे तो आपको नर नाग नागिन का जोड़ा मिलेगा। फिर उससे आप कम से कम 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको माता मूर्ति का एक मंदिर मिलेगा। तो कहते हैं धर्म की 13 पत्नी थी, 13 पत्नी में से नर नारायण का उत्पत्ति हुआ। नर नारायण भाई हैं दोनों। तो उन्होंने तप किया, खूब तप किया। तो आज भी करते, कहते हैं आज भी साक्षात नर नारायण वहाँ पर दर्शन देते हैं। तो आपको ये दर्शन करना है। फिर उसके बाद आप इधर आ जाओ माना गाँव। ठीक है। माना गाँव आप जब जाएंगे तो कहते हैं कि भागवत, जो हमारी श्रीमद् भागवत है, वहाँ पर उसका जन्म स्थान है। तो वेद व्यास जी जो है लिखते गए, बोलते गए, और बगल में गणेश जी की जो मूर्ति है। बाकी तो आपने कथा में, भागवत कथा में सुना ही होगा, गणेश जी की गुफा बगल में है, वेद व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। इस तरीके से वेद वेद व्यास जी की गुफा है वो दर्शन करना, गणेश जी की गुफा है वो दर्शन करना। फिर भीम पुल है, सरस्वती नदी और जो गंगा आती है इधर से, स्वर्गारोणी गंगा, इन दोनों का संगम है। तो सरस्वती नदी जी बहुत तेजी से निकल रहे। तो 5 पांडव जब अपना सारे कार्य पूर्ण करके स्वर्गारोहणी को जा रहे थे, स्वर्ग को जा रहे थे मतलब, तो स्वर्गारोहणी जब 5 पांडव जा रहे थे तो उनके साथ द्रौपदी जी थी। तो वो नदी को देखकर, जो सरस्वती नदी है, इतना बेग से, पहले इतना बेग से निकलती थी कि उसको देख के ही डर जाता था व्यक्ति। आज के समय में तो, कुछ साल पहले तो बहुत था, अब तो जल का स्तर थोड़ा कम हो गया। पहले इतना तेजी ऊपर पानी का छींटा आता था, अभी तक। जब पहली बार गए थे तब हमने देखा था, खुद अनुभव किया था। अब वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं। तो उस समय 2,500-3,000 वर्ष पहले कितना रहा होगा, जब भी पांडव रहे होंगे, 5,000 वर्ष शायद, उनको तो 5,000 वर्ष हो गए द्वापर युग को। फिर क्या है, फिर वहाँ पर सरस्वती नदी का जो है, जब वो पार नहीं कर पाई थी तो भीम ने एक क्या करा, बहुत बड़ी है, भीम में जो है 10,000 हाथियों का बल था। वहाँ पर उन्होंने एक पत्थर उठाया, कहते हैं भीम का हाथ आज भी बना हुआ, उस शिला, उस नदी पे रख दिया, सरस्वती माता नदी पे। वहाँ पर क्या हुआ, द्रौपदी जी उस नदी को पार ना करके, वो उनको चक्कर आया ऐसा बताते हैं, तो उस नदी में अपना शरीर छोड़ दिया। तो उनका मंदिर थोड़ा सा आगे जाओगे 200 मीटर दूरी पे, जो भीम पुल है उससे आगे 200 मीटर की दूरी पे वहाँ पर बना हुआ है द्रौपदी जी का मंदिर। और सरस्वती जी का मंदिर बिल्कुल, सरस्वती नदी है उसी के बगल में सरस्वती माता का मंदिर है। फिर जब हम आगे जाएंगे तो 5 पांडव में नकुल सहदेव, कहते हैं कि लक्ष्मी वन पड़ता है। आप वहाँ जाओगे तो एक लक्ष्मी वन आएगा, तो लक्ष्मी वन में नकुल ने अपना शरीर छोड़ा। फिर उससे आगे जाओगे तो सहस्त्र धारा, बहुत सी धारा, एक पहाड़ है, पहाड़ में बहुत सारी धाराएं निकली हैं, धाराएं जगह जगह धारा, तो उसको सहस्त्र धारा बोलते हैं। नकुल सहदेव ने अपना शरीर वहां छोड़ा। फिर उससे और आगे जाएंगे तो कहते हैं चक्र तीरथ, ऐसे गोलाकार पर्वत है, गोलाकार। ये कहाँ पर है, ये आप, ये जो हम बता रहे हैं 5 पांडव गए थे वो माना गांव होते हुए गए थे, ठीक है। लेकिन जो आम जनता है, क्योंकि बीच में एक नदी आ जाती है, पहले क्या था, बहुत समय पहले नदी पे ग्लेशियर रहा होगा, तो वो लोग ग्लेशियर के ऊपर से गए थे, ठीक है। अब आज के समय में ग्लेशियर वगैरह सब पिघल गए, तो जो लोग जाते हैं स्वर्गारोहणी सतो पंथ के लिए, वो बद्रीनाथ के मंदिर के ही रास्ते से जाते हैं, बगल से माता मूर्ति होते हुए, ठीक है। तो जब सहस्त्र धारा को पार किया तो फिर चक्र तीरथ आया, चक्र तीरथ में अर्जुन ने अपना शरीर छोड़ा।
फिर उसके बाद आया सतोपंत। तो कहते सतोपंत भीम भीम ही वहां पर सतोपंत तक जा पाए थे। उनके साथ एक स्वांग स्वांग बोलते हैं कुत्ते को, तो एक कुत्ता लग गया था उनके साथ, युधिष्ठिर जी के साथ, 5 पांडव के साथ। तो लास्ट में जो स्वर्ग की तीन सीढ़ी, आप कभी जाओगे तो आप खुद देखोगे वहां पर स्वर्ग स्वर्ग की 3 सीढ़ियां आज भी दिखती हैं इस तरीके से। वहां पूरा बर्फ है। अभी हम गए थे, अभी इसी साल गए थे थोड़े दिन पहले। तो 3 सीढ़ियां दिखती हैं। तो कुत्ते के साथ जब वहां पर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे युधिष्ठिर जी, तो धर्मराज जी जब प्रकट हुए, धर्मराज जी जब आए तो उनको लेने हैं, तो बोले ये कुत्ता जो है स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपको चलना है तो आप चल सकते हो। तो युधिष्ठिर बोले देखो, ये धर्म के नाते भाइयों ने सबने साथ छोड़ दिया, सबका शरीर पूरा हो गया, लेकिन ये मेरे साथ यहाँ तक आया है, तो इसलिए ये जाएगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कुत्ते के अंदर से ही धर्मराज जी जो थे वो प्रकट हो गए। तो फिर सा शरीर केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग गए थे। तो आपको एक तो वो कभी भविष्य में वहाँ का तो ट्रैकिंग होता है, 5 दिन 6 दिन लगते हैं ट्रैकिंग के द्वारा वहाँ जाया जाता है, ऐसे वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ पर कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं जाने आने का, तो रूट बहुत कठिन है आम लोगों के लिए। वहाँ लोकल लोग तो एक दिन में जाके दूसरे दिन आ भी सकते हैं। फिर उसके बाद माना गांव में एक गुफा है, मुचकुंद गुफा। ठीक है, मुचकुंद गुफा में क्या है, मुचकुंद गुफा में कहते हैं एक काल्यावन नाम का राक्षस था, दैत्य था। ठीक है, तो भगवान का उसके साथ युद्ध हुआ। ठीक है, मुचकुंद मुचकुंद कौन थे, मुचकुंद एक राजा थे। तो उन्होंने क्या किया था, जब देवताओं का और असुरों का ना युद्ध हुआ था, तो उनके साथ बहुत समय तक युद्ध किया था। तो वो युद्ध जीत गए थे देवता लोग। तो देवता लोगों से वो बोले भाई मैं तो सोना चाहता हूँ, मेरे को वरदान दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सोना चाहता हूँ, और कोई मेरे को अगर जगाए तो मेरी दृष्टि मात्र से वो जल के भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मांगा था उसने। कहा ठीक है, बद्रीनाथ के ऊपर एक मुचकुंद गुफा जाके वहां सो जाओ, जाके वहां सो गए मुचकुंद जी। भगवान कृष्ण को ये बात पता थी, भगवान कृष्ण, भगवान को तो सब बात पता ही है। तो मुचकुंद जी वहां सो गए। और ये क्या था, काल्यवन नाम का राक्षस था, भगवान से युद्ध किया तो भगवान ने क्या है पीठ दिखाकर भाग गए, तभी उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। भागते 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 जब मुचकुंद गुफा में पहुंचे भगवान कृष्ण, तो भगवान ने क्या करा, अपना ये पीताम्बर जो उनके गले में था, वो पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा दिया। कालेवन नाम का राक्षस आया, खुद तो भगवान छुप गए। जब कालेवन नाम का राक्षस आया तो उसने क्या किया, उसको जो है बोला बोला है यहाँ पर आके सो गया है। और पीताम्बर जैसे ही हटाया और मुचकुंद जी को जैसे ही लात मारी, और जब वो जागे हैं तो जब उन्होंने देखा, और उनकी दृष्टि मात्र से जो कालेवन नाम का राक्षस था वो वहीं भस्म हो गया। तो वो सब भगवान की लीला थी। तो मुचकुंद गुफा आप कभी जाओगे तो मुचकुंद गुफा का दर्शन करना, वो माना गांव के ऊपर है। लेकिन उसका हम टाइम भी बता देते हैं। आप सतोपंथ यात्रा और ये यात्रा आप अगर मुचकुंद गुफा भी जाना चाहते हो और सतोपंथ भी जाना चाहते हो, एक ही बार में जाना चाहते हो, तो उसका समय है रक्षाबंधन पे वहाँ पर मेला लगता है, या जन्माष्टमी पे या रक्षाबंधन पे। तो जन्माष्टमी पे भी वहाँ पर जाते हैं लोग, तो जन्माष्टमी वाले दिन आप वहाँ जा सकते हो, और रक्षाबंधन वाले दिन भी जाते हैं, तो रक्षाबंधन वाले दिन भी आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप इधर आ जाओ, एकादशी। वहाँ पर एकादशी का जन्म भी बद्रीनाथ में ही हुआ है। आप जब बद्रीनाथ मंदिर में जब प्रवेश करेंगे, मतलब आप जब नीचे हनुमान चट्टी से जब आएंगे, तो जब आप बद्रीनाथ के लिए प्रवेश करना शुरू करेंगे, तो वहाँ से आधा किलोमीटर पहले सीधे हाथ पे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एकादशी का बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, हेमवंती गुफा। तो वहाँ पर उत्पत्ति हुआ था एकादशी का। तो एकादशी का भी के बारे में भी आपको पता होगा कि एक कोई दैत्य था, भगवान सोए हुए थे, तो वो दैत्य भगवान को मारने आया, तो भगवान की एक शक्ति उत्पन्न हुई और उस दैत्य को मार दिया था। तो भगवान ने जब जागे तो भगवान ने कहा अरे तूने जो है इसको मार दिया था, उसका नाम एकादशी पड़ा था। तो कहते हैं वो वही गुफा थी जहाँ भगवान को, मतलब उस शक्ति ने उस दैत्य को मारा था। तो एकादशी गुफा कभी जाओगे तो वो भी दर्शन करना। बस स्टैंड से पहले है, मतलब जब हम बद्रीनाथ एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो उससे आधा किलोमीटर पहले राइट हैंड पे है एकादशी गुफा। फिर आप आ जाओ घंटाकर्ण जी।
बद्रीनाथ के जो क्षेत्रपाल हैं, कहते हैं कि अगर आपको कोई भी मन्नत लेके जाते हो, जैसे मनोकामना मेरी पूरी हो, बहुत से लोग मन्नत लेके तरह-तरह की मन्नत मनोकामना माँगते, तो वहाँ पर घंटाकर्ण क्षेत्रपाल है। शिव जी के कहते हैं बहुत बड़े भक्त थे। जब आप परिक्रमा करोगे तो वहाँ पर एक घंटाकर्ण जी है। तो दोनों कान में ना घंटे बाँधते थे, बहुत बड़े-बड़े। कहते हैं कि शिव जी के बहुत बड़े, हमको ऐसे ही उपासक होना चाहिए। जैसे घंटाकर्ण जी ने ये मतलब बताया है कि वो इतने बड़े भक्त थे, किसी देवी देवता का नाम नहीं सुनते थे। अपने कान के घंटे इसीलिए बैठते, केवल ओम नमः शिवाय, केवल शिव जी का ही भजन करते थे। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। उन्होंने कहा तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, तो उन्होंने कहा मुक्ति दे दो। लेकिन उनमें क्या था, घंटाकर्ण जी नारायण से द्रोह करते थे। भैया अगर आप भक्ति करते हो तो भगवान की भक्ति तो करो, लेकिन किसी अन्य देवी देवता से भाई द्रोह क्यों करते हो, वो नहीं करना चाहिए। तो घंटाकर्ण जी का वही था, नारायण से द्रोह। भगवान शिव ने कहा देखो नारायण हमारे इष्ट देव हैं और आप नारायण से द्रोह करते हो, तो आप ऐसा करो पहले उनका भजन साधना करो, वही आपको मुक्ति दे सकते हैं। तब घंटाकर्ण जी ने 30,000 वर्षों तक अखंड तपस्या किया, तब नारायण ने उनको दर्शन दे के वहाँ का क्षेत्रपाल घंटाकर्ण तब उनको बना दिया। पहले ये दैत्य थे, बहुत बड़े दैत्य, तो उनको द्वारपाल बना दिया। क्षेत्रपाल मतलब उस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, पूरे मंदिर की, नारायण की। भगवान तो तपस्या में लीन रहते हैं। तो आपकी उनको वरदान मिला है, जो भी आएगा वहाँ पर घंटा चढ़ाएगा, मन्नत मांगेगा, मनोकामना पूरी होगी तो वहाँ घंटा चढ़ाते हैं। ठीक है। मंदिर की जब परिक्रमा करोगे तो पहले लक्ष्मी जी का मंदिर आएगा, फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी का कामधेनु माता, कामधेनु माता से फिर आप ऐसे करके चन्नामृत, चन्नामृत के बाद घंटाकर्ण जी, ऐसे हनुमान जी का दर्शन करते हुए फिर आएगा हवन कुंड। फिर हवन कुंड भी मंदिर के परिसर में, आप हवन कुंड में दर्शन करते हैं। भैरवी चक्र उर्वशी पीठे, ये बद्रीनाथ का भैरवी चक्र है। कहते हैं एक नारायण के ऊपर एक भैरवी चक्र घूमता है भगवान की सुरक्षा में, भगवान तप में रहते हैं। भैरवी चक्र, भगवान की तपस्या में कोई विघ्न ना आए। फिर आप अगर कभी ध्यान से देखोगे बद्रीनाथ मंदिर के अंदर खड़े होके या मंदिर से बाहर से भी काफी दूरी से, तो नारायण जैसे इस तरीके से चतुर्भुज रूप में, इस तरीके से तपस्या में लीन है चतुर्भुज रूप में। तो जैसे आपने देखा होगा भगवान के जो नाग हैं, नाग देवता, तो भगवान को जब उनको भी पता चला मेरे नारायण तपस्या में, तो उनके जो नाग देवता है, जो लक्ष्मण के अवतार हैं, तो वो पता है पहाड़ी के रूप में पीछे दिखते हैं। जो पहाड़ है, बद्रीनाथ जी का मंदिर है, मंदिर के ठीक आप पीछे देखना, कभी आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पहाड़ में, उसी नारायण पर्वत में आपको इस तरीके से 7 फण बने हुए, इस तरीके से आप ध्यान से देखना। जैसे ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है, बद्रीनाथ के मंदिर के लेफ्ट साइड में देखना, इस साइड में मंदिर के अंदर की साइड में जो मतलब हवन कुंड और घंटाकर्ण है, वहाँ पर आप हवन कुंड के पास खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में। ध्यान से देखना, इस तरीके से आपको भगवान के 7 फड़ दिखेंगे, शेषनाग इस तरीके से काले काले पत्थर टाइप के दिखेंगे, पत्थर की आकृति में बने, और यहाँ पर इस तरीके से एक काली लकीर आती हुई उनकी जीभ दिखेगी आपको, पत्थर की आकृति में, उसी पर्वत में, नारायण पर्वत में। तो नारायण जी नीचे हैं और उनके शेष जी पीछे हैं। ये लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, अगर आपको कभी ध्यान में दिखे, ध्यान से देखना तो शायद आपको दिख भी सकते हैं। तो बद्रीनाथ जी का ये है। फिर इधर कुबेर नगरी है, कंचनगंगा करके नदी बहती है, तो कहते हैं कुबेर नगरी से आती है वो, कहते हैं उसमें सोने के कण आज भी आते हैं, ऐसा बोलते हैं। कुबेर नगरी से वो बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर नीचे, जब हम बद्रीनाथ एंटर करेंगे तो उससे 3 किलोमीटर नीचे कंचनगंगा है, तो उसका आप दर्शन करना। ठीक है। फिर एक जगह है ब्रह्म कपाली, कहते हैं कि ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ जैसे गया जी में पिंडदान करते हैं, ऐसी ब्रह्म ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली। कहते हैं शिव जी ने जब ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उनके हाथ में चिपक गया था 5वां सर। ब्रह्मा जी के 5 सर थे पहले, अभी तो 4 मुख, पहले 5 थे। तो उनके हाथ में जब ब्रह्मा जी का सर चिपक गया शिव जी के, तो क्या हुआ, पूरे सब जगह घूम लिया लेकिन उनका वो हाथ नहीं छूटा। वह जब वहां पर आए, बद्रीनाथ क्षेत्र में जब आए, तो अलकनंदा में ब्रह्म कपाल पे, वहां पर उनका वो हाथ से ब्रह्मा जी का सर अलकनंदा में गिर गया, बताते हैं। तो भगवान ने वरदान दिया, मैं ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। तो इसीलिए भगवान ने वरदान दिया, जो भी यहाँ पर पिंडदान तर्पण जो भी करेगा, उनके पितृलोक मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जो योनि गलत योनियों में पड़े हैं उससे मुक्ति होके मनुष्य की योनि पर पा लेंगे।
मतलब मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति कई तरीके से है, भूत प्रेत की योनि में पड़े हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर की योनि में पड़े हैं, कौन सी योनि में पड़े हैं, तो उससे मुक्त होके मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तो ये ब्रह्म कपाल की आपको कथा सुनाई, और बस इतना ही है। और बाकी मिलेंगे हम आपको। जय बद्री विशाल सबको। नारायण नारायण। कैसा लगा आपको वीडियो बताना रवि सोनी जी को। नारायण नारायण। उन्होंने आपको बद्री विशाल तीर्थ की पूरी महिमा सुनाई। जो भी भक्त बद्री विशाल पहुंचते हैं, बद्री विशाल में हमें कितने दिन रुकना है, वहाँ किन किन स्थानों के दर्शन करना है, संपूर्ण जानकारी, उन तीर्थों का महत्व और उनकी पौराणिक कथा गुरुदेव ने अभी आपको बताई। गुरुदेव से यदि आप संपर्क करना चाहें बद्री विशाल में, तो उसके लिए भी गुरुदेव का नंबर हम देंगे हमारे स्क्रीन पर। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बद्री विशाल की यह जानकारी आपको कैसी लगी। माता श्री नर्मदे हर। जय बद्री विशाल। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।